आग से जलकर मरी हुई महिला तुम्हें ले चुकी है रडार पर। यह है असली खेल, पूरा खेल जानते ही आंखों की रोशनी चली जाएगी। तो स्वागत एवं हृदय से अभिनंदन है आपका रोज की भांति एक बार फिर से माता कामाख्या के दरबार में। मित्रों, कैसे हैं आप सब? महारानी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आपकी कुंडली एक बहुत ही बड़ी संकेत दे रही है और ये संकेत है आग से जलकर मरी हुई महिला तुम्हें ले चुकी है अपने रडार पर। यह है असली खेल, पूरा खेल जानते ही आंखों की रोशनी चली जाएगी। तो आखिरकार ये क्या कहना चाह रही है? आखिरकार आपकी कुंडली क्या स्पष्ट करना चाह रही है? आखिरकार बार बार ऐसा संकेत क्यों दे रही है आपकी कुंडली? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी ही कुंडली से बातें निकल कर आ रही है। आपकी ही कुंडली कह रही है कि आग से जलकर मरी हुई कोई महिला तुम्हें रडार पर ले चुकी है। परिवार या रिश्तेदारों में कोई महिला आत्महत्या की थी, आग से जलकर या फांसी लगाकर मरी हुई थी। तो विशेषकर आग से ही जलकर मरी हुई थी। तो आग से जो महिला आग से जलकर मरी हुई थी वे तुम्हें रडार पे ले चुकी है और बहुत ही बड़ी खेल आपके जीवन काल में चल रही है। सिर्फ यही ये जली हुई मरी हुई महिला तुम्हें नचा रही है अपने इशारों पे। और आज आपको पूरा खेल भी जानना है इनके बारे में, तो आप दिल थाम कर बैठे रहिएगा। और इस शुभ मुहूर्त पर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे माता कामाख्या की नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक, शेयर और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों। अगर आप कमेंट में जय माँ कामाख्या नहीं लिखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो शायद ही आपके जीवन काल में बड़ी मुसीबत या बड़ी परेशानी आ सकती है। तो मित्रों, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक, शेयर और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों, क्योंकि आपको पता है कि आप एक समय से ही परेशान चल रहे हो। ना आपकी शारीरिक रूप से आप ठीक हो, ना मानसिक रूप से ठीक हो, ना आर्थिक रूप से ठीक हो, ना पारिवारिक रूप से ठीक हो। सभी जगह से आपके जीवन काल में कष्ट ही कष्ट चल रही है। तो अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज आपके साथ खड़े हैं। आपके जीवन काल में अगर किसी भी प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं तो आप तुरंत ही सूचना दें और तुरंत ही अपनी समस्याओं का समाधान करा लें। मेरा मोबाइल नंबर है 9934789024 यानी 9934789024 पे आप कॉल या मैसेज करके जानकारी अवश्य दें। अपने व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत जो परेशानी है वे फ़ोन करके जान सकते हैं। और मित्रों, चाहे पुरानी से पुराने अवसाद बीमारियाँ या पुरानी से पुरानी प्रेत बाधा, तंत्र विद्या, तांत्रिक क्रियाएं जो भी आपके ऊपर हैं, आप दिए गए नंबर पे कॉल करके 3 दिन तक झाड़ा लगवा लेना। वे हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन काल से, आपके परिवार से और आपके घर से चला जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तांत्रिकों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के दरबार भटकने की आवश्यकता नहीं है, कई रुपए पैसे ठकाने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, घर में उठापटक मची हुई है। ये तो बातें शायद बहुत ही पुरानी हो चुकी है और आपके जीवन काल के लिए, आपके परिवार के लिए ये बातें आम हो चुका है। घर में उठापटक आपके जीवन काल में, आपके परिवार में किसी भी समय हो जाती है। घर में उठापटक किसी भी समय मच जाती है आपके जीवन काल में। बेवजह के लड़ाई हो जाते हैं, बेवजह के झगड़े होना शुरू हो जाता है। मित्रों, घर में इतनी भयंकर उठापटक मच जाती है जिनके बारे में आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनके पीछे का जो रहस्य है ये जानते ही शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक मरी हुई यानी कि एक स्त्री, परिवार की बहू ने आत्महत्या की थी। शायद बहुत पहले ही हुआ होगा या वर्तमान में हुआ होगा या शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन एक स्त्री परिवार की जो बहू थी उन्होंने आत्महत्या की थी।
वह आग लगा ली थी, आग लगा के मरी थी। अगर आपको पता नहीं है तो आसपास के लोगों से पूछ लेना, वे आपको सही बता देगी। वही आत्मा के रूप में घूम रही है, वही आत्मा के रूप में घूम रही है और वही सब पे खेलती है, वही परेशान करती है, वही आपके जीवन को तबाह करने पे तुली हुई है। मित्रों, ये सबसे अधिक सपने में परेशान करती है, ये सबसे अधिक सपने में परेशान करती है और आपको झकझोर कर रख देता है। सपने में ऐसे तबाही मचाता है जैसे आपको लगता है कि हकीकत आपके जीवन काल में तबाही मच रही है। सपने में बहुत ही अधिक परेशान करती है, सपने में मारती है, पीटती है, कष्ट देती है। ये सपने में उठाकर कहीं ले जाता है, साथ कहीं चलने को कहता है, भयंकर दर्द देता है। ये आपको सपने में शमशान ले जाता है, मुर्दे खिलाता है। घर में किसी को पता चला है कि जैसे सपने आप देख रहे हो, पता चला है कि किसी की मृत्यु हो गई है और वे कुछ दिनों के बाद हकीकत हो जाती है। यानी ये सपने में जितनी बातें बताती है वे सुबह होते ही सत्य हो जाता है, या कुछ महीने कुछ समय तक सीमित है, उनके अंदर ही सत्य ही हो जाता है। तो ये सबसे अधिक आपको सपने में आकर परेशान करती है। ये वही आत्मा है, वही मरी हुई स्त्री घर में घूम रही है, सपने में परेशान करती है। बच्चों को भी बेहद ही परेशान करके रखा है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को छोड़ दिया है, बच्चों को भी बेवजह का परेशान करके रखा हुआ है। बच्चे भी पागल होते जा रहे हैं, पढ़ाई से मन उगता जा रहा है। घर में ऐसा उसे आभास होता है कि कोई काटने को दौड़ता है, कोई उन्हें परेशान करता है। तो मित्रों, ये बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है। द्वंद्व बहुत ही मची हुई है परिवार के अंदर। व्यापार में अवरोध बन गया है। आप कोई भी व्यापार प्रारंभ करते हो, उसमें बाधा पड़ना तय रहता है। कुछ समय बाद भी व्यापार बंद हो जाता है। आप अच्छे से अच्छे व्यापार करते हो, लेकिन कुछ समय तक सही चलता है, उनके बाद से वे व्यापार अचानक बंद हो जाता है। अवरोध होना तय रहता है, यह दंगा फसाद उस आपके व्यापार पे होना तय ही रहता है। व्यापार में भी भयंकर अवरोध बन जाता है। यह सपने में धमकी देती है, मारने की धमकी देती है, आपको धमकी देती है, आपके बच्चों को, परिवार के लोगों को, ये सभी पे खेलते जाती है। माँ कामाख्या के आशीर्वाद से थोड़ा कंट्रोल हुआ था बीच में। माँ कामाख्या के चरणों में कामिया सिंदूर और चुंदरी अर्पित कर देना बेटा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सवारी भी बनाती है, कभी काली, कभी दुर्गा, कभी भगवती के रूपों में बताती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक प्रेत है, इनके चक्कर में फंसना ही नहीं है। यह परिवार के व्यक्ति स्त्री के रूप धारण करके ये सपने में आती है, बार बार आवाज़ देती है, बार बार बुलाती है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, जब भी ऐसी समस्याएं या दिक्कत हो, दिए गए नंबर पर आप तुरंत ही कॉल करके झाड़ा लगवा लेना। अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके द्वार पर रोशनानंद महाराज खड़े हैं, आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, ये बहुत धमकी दे रही है, लेकिन तुमको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम यहीं दरबार में इस प्रेत को गाड़ देंगे, दफन कर देंगे, इसे बांध कर उल्टा लटका देंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे प्रेतों को इसी जगह दफना देंगे, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप अपनों से थोड़ा सावधान रहना। जिन्होंने बार बार आपको परेशान कर रहा है, बार बार आत्माएं आपके जीवन काल में भेज रहे हैं, वे आपके घर के ही पास रहते हैं, कहीं दूर दराज नहीं रहते हैं। इसलिए थोड़ा अपनों से ही सावधान रहना। परायों से तो आप सक जाते हो, लेकिन अपनों से ही नहीं सकते हो। आप जहाँ नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, आसपास के लोगों को अपनी सीक्रेट बातें भूल कर भी नहीं बताना। जो ज़रूरी बातें हैं उनको किन्हीं के साथ शेयर नहीं करना, अन्यथा आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। झूठे मुकदमे में फंसने वाले हो, थोड़ा सावधान रहना अपने लोगों से ही। मित्रों, पराय स्त्री या पराय मर्द से थोड़ा सावधान रहना।
वह आपके जीवन को नर्क कर सकता है। और आज के बाद से 3 महीने तक आपके जीवन में थोड़ी उथल पुथल मची हुई रहेगी। अगर हो सके तो एक बार रुद्राभिषेक करा देना, एक बार रुद्राभिषेक आप वापस करा देना मेरे मित्रों, या माँ बांग्लामुखी का अनुष्ठान करा लेना घर पे। इनके सिवा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, लेकिन आपके जीवन काल में एक जिंदा भी स्त्री है जो बार बार प्रतिबाधा को लेकर परेशान करती रहती है, लेकिन वे भी स्त्री आज के बाद इस दरबार में बन जाएगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है और बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना।